आज हम लोग भारतीय संसद के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों को पता होगा कि भारतीय के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया 28 मई 2023 ईस्वी को। ध्यान रखना है कि किस दिन उद्घाटन हुआ है, 28 मई 2023 ईस्वी को। किसके द्वारा? तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया है। यहाँ से कुछ प्रश्न करंट अफेयर्स के बनते हैं। देखिए, नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया गया। किस महापुरुष के जयंती पर किया गया? तो बीटी सावरकर की जयंती पर, यानी कि विनायक दामोदर सावरकर की जयंती पर नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इससे संबंधित कुछ पॉइंट है। नए संसद भवन का डिजाइन किसने बनाया था? तो बिमल पटेल जी ने बनाया था। नए संसद भवन के डिजाइनर कौन है? बिमल पटेल, जो कि एक गुजरात के प्रसिद्ध वास्तुकार है। इसके साथ साथ आपको बनारस का जो काशी कॉरिडोर है उसका भी डिजाइन बिमल पटेल ने ही बनाया है। अब देखिए, नए संसद भवन को बनाया किस कंपनी ने है? तो टाटा कंपनी ने, यानी कि टाटा स्टील कंपनी ने बनाया है। और बनाया है तो किस प्रोजेक्ट के तहत बनाया है? तो नए संसद भवन का निर्माण किस प्रोजेक्ट के तहत किया गया है? तो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं कि नए संसद भवन, जैसे हमारे संसद भवन में लोकसभा और राज्यसभा हुआ करता है, ठीक उसी प्रकार से नए संसद भवन में भी लोकसभा जो है, उस लोकसभा का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो मोर है, पीकॉक है, यानी कि भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। और नए संसद भवन के राज्यसभा का प्रतीक चिन्ह जो आपका है, राष्ट्रीय फूल कमल है। इसके साथ साथ आपको एक शब्द आ रहा होगा, चंगोल। संगोल, संगोल। देखिए, नए संसद भवन में एक संगोल, जो कि गदा आकार का एक वस्तु है, जो कि नए संसद भवन में लोकसभा स्पीकर के दाहिने तरफ रखा जाएगा। और यह चंगोल किस राजवंश से संबंधित है? तो दक्षिण भारत के, जो कि बेसिक रूप से तमिलनाडु में पड़ता था, चोल साम्राज्य से संबंधित है, चोल वंश से संबंधित है। तो ध्यान रखना है कि संगोल क्या किस वंश से संबंधित था? तो चोल साम्राज्य से। अब इसके बारे में एक कहानी है कि जब भारत आजाद हुआ तो तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था कि इसी संगोल को क्या किया, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के कहने पर इन्होंने नेहरू जी को सौंपा, एक प्रतीक चिन्ह के रूप में कि हाँ, हम अपना सत्ता जो है, ब्रिटिश सत्ता अपना सौंप रही है भारतीय लोगों को, और प्रतीक चिन्ह के रूप में संगोल को दिया गया था। यही संगोल की कहानी है। अब बात करते हैं कि नए संसद भवन का आकार किस प्रकार से है? तो त्रिभुजाकार, यानी कि तीन कोणीय है। ठीक है, त्रिभुजाकार आकार है। और पुरानी संसद भवन का आकार कैसे है? तो गोलाकार, यानी कि वृत्ताकार, सर्किल है। नए संसद भवन और पुरानी संसद भवन के बारे में थोड़ा सा कंपेयर कर लिया जाए तो नए संसद भवन में, पुरानी संसद भवन में टोटल 800 सीट हुआ करती थी, जिसमें लोकसभा का अधिकतम सीट 250 और राज्यसभा का, लोकसभा का अधिकतम सीट 550 और राज्यसभा का अधिकतम सीट 250। इस प्रकार से आज से हुआ करता था। लेकिन नए संसद भवन का अधिकतम सीट 1272 है, जिसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या 888 होगी और राज्यसभा के 384 सदस्य बैठ सकते हैं। एक साथ कैपेसिटी है 1272 लोगों का। आप बात कर लेते हैं, पुराना संसद भवन जो बना था 83 लाख में बना था, और नया संसद भवन 970 करोड़ रुपए में बना है। केवल 970 करोड़, कहीं कहीं पर आपको 971 करोड़ भी देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं, पुरानी संसद भवन का क्षेत्रफल है 47,500 स्क्वायर मीटर, यानी कि वर्ग मीटर, और नए संसद भवन का क्षेत्रफल है 64,500 वर्ग मीटर। नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था, और पुरानी संसद भवन का उद्घाटन आपका जनवरी महीना में 1927 ईस्वी में किसने किया था? लॉर्ड इरविन ने। और लॉर्ड इरविन ने पुराने संसद भवन को एक बात कहा था, काउंसिल हाउस कहा था, काउंसिल हाउस की संज्ञा से दिया था। पुराने संसद भवन के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष आपके जीवी मावलंकर थे, जबकि नए संसद भवन के प्रथम लोकसभा स्पीकर आपके ओम बिरला जी हैं, और यह 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। पुरानी संसद भवन के डिजाइन बनाया था एडवर्ड लुटियंस ने और बर्नार्ड हेकर ने, जबकि नए संसद भवन का डिजाइन बनाया था बिमल पटेल ने। नया पुराना संसद भवन 1927 में बनकर तैयार हुआ, नया संसद भवन 2023 में बना हुआ। यही कुछ संसद भवन से बेसिक रूप से प्रश्न थे, जहां से करंट अफेयर्स के पार्ट पूछ सकते थे। मैंने प्रयास किया है कि आपका नए संसद भवन से रिलेटेड कुछ भी छूटे ना। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों मित्रों में ज्यादा इसको मैंने